अपनी मांगों को लेकर गाजियाबाद नगर निगम की सफाई कर्मचारी ने गाजियाबाद डीएम कार्यालय को घेरा। नगर निगम के लगे मुर्दाबाद किनारे सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं कि उनकी पीएफ और वेतन की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो शहर भर में कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने निगम कार्यालय से लेकर डीएम कार्यालय तक सड़क पर चलते हुए अपनी मांगों के चलते सड़क पर जाम लगाया। नगर आयुक्त के नाम के लगे मुर्दाबाद किनारे बोर्ड तो बनाया नहीं कोई दूसरा बोर्ड बनवाना है। दूर यार भाषण सुन रहा है। 25-30 साल से उनको बजाय उनका पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, आप कुछ समय पहले ही आप जानते होंगे कोविड-19 आया था। ये कर्मचारी भाई वो थे जिन्होंने कोविड-19 में हमारा जो साथ है बहुत दिया। ये वही कर्मचारी है कोविड-19 में अपनी जान की बाजी लगाते हुए हमारे नगर को, हमारे शहर को, हमारे घर को साफ कर रहे थे। आप इन्हें भूल जा रहे हो। आज आप ये मान लीजिए कि आप जो नेता होता है, जो भी विधायक या सांसद या फिर पार्षद जो होता है, वो 5 इलेक्शन जीतने के बाद परमानेंट हो जाता है, उसकी जो पेंशन है वो बन जाती है। ये कर्मचारी भाई जो हैं 20-20, 25-25 साल से जो है नगर को साफ कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी का कार्य कर रहे हैं और इन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है। आज सरकार जो है बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन भाइयों को जो है वो परमानेंट कर दिया जाए, इनकी जितनी भी मांगे हैं वो मान ली जाए। दूसरी चीज़, अगर आने वाले टाइम में किसी वजह से कोई दूसरी सरकार आती है तो उस सरकार से भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो गरीब तबके का लोग है, जो वास्तव में जो है हमारे जो शहर है उसे साफ कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसे उसका जो है रोजगार जो है देना चाहिए। इन सभी भाइयों को परमानेंट कर देना चाहिए और यदि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है तो जल्द से जल्द नई भर्ती जो है वो करनी चाहिए। निगम का जो हड़ताल चल रहा है, चौथा दिन है या 5वां दिन? चौथा दिन लगा। चौथा दिन है जी। क्या कुछ मांगे हैं अपनी जो पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर आप डीएम कार्यालय पाए? हमारी कोई भी मांगे पूरी ही नहीं हुई है। जितनी भी हमारी 6 की 6 मांगे हैं, लगातार हम 8 महीने से ज्ञापन दे रहे थे जिलाधिकारी महोदय को, नगर आयुक्त को, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को, मेयर साहब को। हमने सबको ज्ञापन दिया है। 8 महीने में प्रदर्शन कर करके भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई ना आज तक नहीं हुई है, ना कोई हमारी मांगे पूरी हुई हैं। इस कारण हम लोगों ने मजबूरन 5 तारीख से काम बंद हड़ताल करने का निर्णय लिया था और काम बंद 5 तारीख से हड़ताल हमारी चल रही है। संजय जी, क्या मांगी थी? मांगों पे जरा जोर दीजिए। मांगों पे हमारी सबसे पहले तो यह है कि सामान्य कार्य सामान्य वेतन, भारत सरकार का गजट है और आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। पीएफ के मामले में क्या है? और पीएफ के मामले में यह है कि हमारी जो तत्काल नगर आयुक्त थे उनसे ये बात हुई थी कि आधा पीएफ हमारे कर्मचारियों का कटेगा और आधा नगर निगम जमा करेगा, लेकिन हमारे कर्मचारियों का तो कट के जमा हो रहा है, लेकिन नगर निगम अपनी तरफ से जमा नहीं कर रही है। हमें लगता है कि इसमें इन्वॉल्व है नगर स्वास्थ्य अधिकारी। 10 करोड़ रुपए का घोटाला। चौहान साहब, क्या कुछ मांगे थी रही थी अभी तक, और क्या मांगे नहीं पूरी होती हैं अगर, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमारी मांग है इनको पक्का करने की, क्योंकि लोगों को 25 से 30 साल हो गए हैं इनको काम करते हुए बोर्ड प्रस्ताव में। और नगर आयुक्त साहब कह रहे हैं कि बोर्ड क्या होता है। जब इनको ये नहीं पता कि बोर्ड क्या होता है तो बोर्ड चलने क्यों देते हैं? बोर्ड में मेयर साहिबा क्यों बैठती है? मेयर बोर्ड में अधिकारी लोग क्या करते हैं? ये बोर्ड से ही स्वीकृत है, बोर्ड से ही स्वीकृत होता है इनका वेतन। लेकिन आज तक ना तो इनको परमानेंट करने के बारे में सोचा है सरकार ने, न इन अधिकारियों ने। इनके ऊपर जोर जबरदस्ती इनको थोपने का, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये नौकरी कर रहे हैं। क्या इनको इनका मेहनताना नहीं मिलना चाहिए? धर्म परिवर्तन का क्या मामला है? धर्म परिवर्तन हम मजबूर होकर के करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदूवादी पार्टी है। ये जब हिंदू इसमें पार्टी में होते हुए भी हमारा भला नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, योगी जी अच्छा सोचते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है? अधिकारी लोग उनके शासनादेशों का पालन क्यों नहीं करते हैं? अभी भी जल्दी में योगी जी ने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों को सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, क्यों नहीं कर रहे हैं?
हमें मजबूर होकर के धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जी, महिला कर्मचारियों को लेकर जो कुछ टिप्पणी की गई है विभागीय, क्या है वो गलत है, बड़ी निंदनीय है। ऐसा किन की ओर से कहा गया है? इन्होंने मेयर साहिबा ने इन्होंने कहा था, इन्होंने बजाय इनकी पूछताछ इनके हालचाल लेने के उनके साथ अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने बिंदु लिपस्टिक का जो कहा है बहुत निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता है वाल्मीकि समाज। धन्यवाद चौहान साहब। नंबर तो आपके हैं इस पे। संजय जी, ये नगर निगम का जो हड़ताल चल रहा है, चौथा दिन है या पांचवा दिन? चौथा दिन था आज। चौथा दिन है। जी, क्या कुछ मांगे हैं अपनी जो पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर आप डीएम कार्यालय पाए? हमारी कोई भी मांगे पूरी ही नहीं हुई है। जितनी भी हमारी 6 की 6 मांगे हैं, लगातार हम 8 महीने से ज्ञापन दे रहे थे जिलाधिकारी महोदय को, नगर आयुक्त को, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को, मेयर साहब को, हमने सबको ज्ञापन दिया है। 8 महीने में प्रदर्शन कर करके भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई ना आज तक नहीं हुई है, ना कोई हमारी मांगे पूरी हुई हैं। इस कारण हम लोगों ने मजबूरन 5 तारीख से काम बंद हड़ताल करने का निर्णय लिया था और काम बंद 5 तारीख से हड़ताल हमारी चल रही है। संजय जी, क्या मांगी थी? मांगों पे जरा जोर दीजिएगा। मांगों पे हमारी सबसे पहले तो यह है कि सामान्य कार्य सामान्य वेतन भारत सरकार का गजट है और आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। पीएफ के मामले में क्या है? और पीएफ के मामले में यह है कि हमारी जो तत्काल नगर आयुक्त थे उनसे ये बात हुई थी कि आधा पीएफ हमारे कर्मचारियों का कटेगा और आधा नगर निगम जमा करेगा, लेकिन हमारे कर्मचारियों का तो कट के जमा हो रहा है, लेकिन नगर निगम अपनी तरफ से जमा नहीं कर रही है। हमें लगता है कि इसमें इन्वॉल्व है नगर स्वास्थ्य अधिकारी। 10 करोड़ रुपए का घोटाला। चौहान साहब, क्या कुछ मांगे थी रही थी अभी तक, और क्या मांगे नहीं पूरी होती हैं अगर, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमारी मांग है इनको पक्का करने की, क्योंकि लोगों को 25 से 30 साल हो गए हैं इनको काम करते हुए बोर्ड प्रस्ताव में। और नगर आयुक्त साहब कह रहे हैं कि बोर्ड क्या होता है। जब इनको ये नहीं पता कि बोर्ड क्या होता है तो बोर्ड चलने क्यों देते हैं? बोर्ड में मेयर साहिबा क्यों बैठती है? मेयर बोर्ड में अधिकारी लोग क्या करते हैं? ये बोर्ड से ही स्वीकृत है, बोर्ड से ही स्वीकृत होता है इनका वेतन। लेकिन आज तक ना तो इनको परमानेंट करने के बारे में सोचा है सरकार ने, न इन अधिकारियों ने। इनके ऊपर जोर जबरदस्ती इनको थोपने का, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये नौकरी कर रहे हैं। क्या इनको इनका मेहनताना नहीं मिलना चाहिए? धर्म परिवर्तन का क्या मामला है? धर्म परिवर्तन हम मजबूर होकर के करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदूवादी पार्टी है। ये जब हिंदू इसमें पार्टी में होते हुए भी हमारा भला नहीं हो सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, योगी जी अच्छा सोचते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है? अधिकारी लोग उसकी उनके शासनादेशों का पालन क्यों नहीं करते हैं? अभी भी जल्दी में योगी जी ने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों को सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें मजबूर होकर के धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जी, महिला कर्मचारियों को लेकर जो कुछ टिप्पणी की गई है विभागीय, क्या है वो गलत है, बड़ी निंदनीय है। ऐसा किन की ओर से कहा गया है? इन्होंने मेयर साहिबा ने इन्होंने कहा था, इन्होंने बजाय इनकी पूछताछ इनके हालचाल लेने के उनके साथ अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने बिंदु लिपस्टिक का जो कहा है बहुत निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता है वाल्मीकि समाज।